सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। स्टूडेंट्स, पहले डिस्क्लेमर दे दूं, इस वीडियो में मैं साइंस 1 का जो प्रीलिम्स का पेपर है आपका वो पूरा की पूरा लीक करने वाला हूं। अभी आप बोलोगे भैया किस बेसिस पे आप ये चीजें बोल रहे हो। वीडियो एकदम एंड तक देखना है, सभी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है। उससे पहले स्टूडेंट्स बस 2 सेकेंड लगेंगे आपको, और कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट हार्ड जाते हैं। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल आपको अगर मराठी हार्ड जाता है, लैंग्वेजेस हार्ड जाते हैं तो लैंग्वेजेस लिखना। अगर आपको SST हार्ड जाता है तो SST लिखो, और अगर आपको साइंस 1 और मैथ्स हार्ड जाता है तो वो आपको कमेंट्स में लिखना है। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उस बेसिस पे मैं आपको प्रीलिम्स की तैयारी किस प्रकार से करनी है और एट द सेम वे बोर्ड्स की तैयारी किस प्रकार से करनी है वो सभी चीजें डिटेल में बता सकता हूं। तो भाई साहब, भैया के लिए बस 2 सेकंड लगेंगे। स्टूडेंट्स, फटाफट से नीचे याद से प्यार भरा कमेंट कर देना है कि हाँ भैया हमको ये सब्जेक्ट हार्ड जाता है, इस पे हमको स्ट्रेटजी बता दो। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे 1,30,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने ही वाले हैं, तो फटाफट से चैनल पे नहीं होंगे तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो हमारा साइंस 1 का पेपर है हम सभी को पता है उसमें टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं। पूरा वीडियो एंड तक देखो, ठीक है। बाद में बोलना नहीं भैया हमको ये चीजें समझी नहीं, वो चीजें समझी नहीं। टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कौन से क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, उसकी तैयारी कैसे करनी है और बोर्ड एग्जामिनेशन और प्रीलिम्स में कैसे फोड़ना है, ये सभी चीजें इसमें समझने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1A जो होता है वो होता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बरोबर। वो होता है आपके 5 मार्क के लिए, आपको वो आते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको ये कहां से पढ़ाई करनी है। आपको ये जो नवनीत का जो अपेक्षित होते हैं, ठीक है, जो अपेक्षित बुक्स आते हैं वो अपेक्षित में से आपको इसकी स्टडी करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1B जो होता है वो होता है 1 वर्ड के होते हैं, जिसमें ट्रू और फॉल्स पूछेंगे, को रिलेशंस पूछेंगे, ऑड मैन आउट पूछेंगे, फिर उसके बाद 1 वर्ड वाले पूछेंगे। तो वो वाले भी क्वेश्चंस आपको अपेक्षित में से करने। अभी कैसे करोगे, देखो स्टूडेंट्स, अपेक्षित में इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स में MCQs और 1 वर्ड वगैरह, ट्रू और फॉल्स, ऑड मैन आउट, ये सभी चीजें आप एक बार बस पढ़ लेना, जिससे कि आपके साइंस में 40 में से 10 मार्क कंफर्म हो जाए। क्लियर हो रहा है। देखो, जो बच्चों को साइंस का Z भी नहीं आता है वो बच्चा भी ये वीडियो देखने के बाद महारत हासिल करेगा। आप बोलोगे भैया साइंस में Z कहां पे होता है, तो मैं वही बोल रहा हूं, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो बच्चा भी महारत हासिल करेगा। उसके बाद अच्छे से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2A जो होता है वो होता है हमारा गिव साइंटिफिक रीजन। अच्छे से सुन लाला, वो जो होता है चैप्टर नंबर 2 जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है उसमें से कंफर्म आएगा, मतलब आएगा, ये लीक कर रहा हूं मैं। चैप्टर नंबर 2 का एक गिव रीजन आने वाला है, मतलब आने वाला है टेक्सचुअल वाला। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 का एक आएगा और चैप्टर नंबर 6 का आएगा। मतलब इन तीनों में से 2 चैप्टर्स के तो कंफर्म आने वाले हैं, और हमको एनी 3 में से 2 ही लिखने होते हैं, जिससे हम 4 मार्क गिरा लेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1A का काम खत्म कर दिया भैया ने, क्वेश्चन नंबर 1B का काम खत्म कर दिया, और क्वेश्चन नंबर 2A के बस ये 3 चैप्टर के गिव रीजंस करके जाओ, भैया के भरोसे रहो, ठीक है। वो है चैप्टर नंबर 2 के गिव रीजन, चैप्टर नंबर 4 के गिव रीजन और चैप्टर नंबर 6 के गिव रीजन। चैप्टर नंबर 2 का गिव रीजन कंपल्शन है, आएगा मतलब आएगा। उसके बाद अभी ये किस बेसिस पे बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, देखो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं पिछले 5 साल के, उसके बेसिस पे पर्टिकुलर जो भी एनालिसिस होता है, क्वेश्चन बैंक के एनालिसिस होते हैं, मैं जो ऑफलाइन में बच्चों को देता हूं उसके जो एनालिसिस होते हैं उन बेसिस पे। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स जो हमारे PYQs होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उसमें से आते हैं। अभी आप बोलोगे भैया हमको PYQ दे दो यार। देखो स्टूडेंट्स, अभी अभी मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है, विच इज ऑसवेल पब्लिशर्स के तरफ से बुक है। भले आप सेमी मीडियम के हो, मराठी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, उन सभी के लिए है स्टूडेंट्स। इसमें स्टूडेंट्स आपको क्या क्या चीजें मिलेंगे 2019 से लेके तो 2023 तक। जैसे आप देख सकते हो लास्ट ईयर सॉल्व पेपर्स इंक्लूडिंग सैंपल पेपर्स भी है, और एक्सक्लूसिव 2024 के जो बच्चे हैं, मतलब आपके लिए इसमें 3 सैंपल पेपर्स विद सॉल्यूशन 2019, 2020, 2022, 2023 विद क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। सभी चीजें आपको डिटेल में मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इस बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, और अगर आपने अजय 10 इस्तेमाल किया, मतलब मेरा नाम और आगे 10 इस्तेमाल किया, तो आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, जाके चेक करना है ऑसवेल पब्लिशर्स के तरफ से। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज भैया क्वेश्चन नंबर 2B जो होता है, जो कि द आंसर द फॉलोइंग होता है, जो 6 मार्क के लिए आता है। अभी वो कौन सा चैप्टर से आएगा ये भी बता दो। देखो स्टूडेंट्स, उसमें एक्टिविटीज आएंगे।
एक्टिविटी कौन से चैप्टर के आएंगे, देखो यहाँ पे मैंने पूरा एनालिसिस करा है। एक्टिविटी कौन से चैप्टर के आएंगे, चैप्टर नंबर 5 विच इज हीट और चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन दोनों चैप्टर्स में से देखो वो कैसे वो होते हैं ना, वो लेफ्ट हैंड थंब रूल, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फिर थंब रूल, फिर राइट हैंड रूल, फिर उसके बाद फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, या फिर आपको होप सेपरेटर्स दिया जाएगा, होप सेपरेटर्स को नेमिंग कर दो या फिर होप सेपरेटर्स बना दो, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 से कंपल्शन आने वाले हैं, मतलब आने वाले हैं। और उसके बाद एक न्यूमेरिकल आएगा क्वेश्चन नंबर 2B में, जो कि होगा ग्रेविटेशन चैप्टर का। तो अगर आप कोई भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहे हो तो भी चलेगा, बट आपको चैप्टर नंबर 1 का मतलब ग्रेविटेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको करने हैं। एक न्यूमेरिकल कंपल्शन आएगा मतलब आएगा। तो अगर आपको इजीली मार्क्स चाहिए तो जो भी अपना ग्रेविटेशन चैप्टर है, ग्रेविटेशन चैप्टर का आपको सॉल्व एग्जांपल्स और टेक्सचुअल जो होते हैं, मतलब जो स्टार वाले होते हैं, वो वाले कर ले, या तो भी नैया पा रहे थे भी, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3, जो होते हैं 15 मार्क के क्वेश्चन, जिसमें 5 आपको लिखने पड़ते हैं। हर एक जो भी क्वेश्चन होता है उसको 3 मार्क कैरी होते हैं। तो वो कहां से आएंगे, देखो वो जो है वो मेरे पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 30 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए आपको प्रीलिम्स के, वो पूरे के पूरे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए। तो उसमें से आपको 15 मार्क आराम से मिल जाएंगे। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके वो वीडियो देख लेना, नहीं तो यहाँ पे आई बटन पे मैं दे दूंगा, ठीक है। तो देखो यहां तक मैंने पूरा कवर करवा दिया है, लिंक कर दिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 का सबको सबसे ज्यादा टेंशन होता है। स्टूडेंट्स मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया है, उसके बेसिस पे ऐसा समझ में आया कि जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है वो एक केमिस्ट्री से पूछा जाता है, केमिस्ट्री के चैप्टर से, और एक जो पूछा जाता है वो फिजिक्स में से पूछा जाता है, जाहिर सी बात है। अभी ध्यान से सुनो, केमिस्ट्री में लगभग हमारे 4 चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर 3 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, चैप्टर नंबर 8 मेटलर्जी और चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बड़े मार्क के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, डायरेक्टली 5 मार्क के लिए कभी नहीं पूछा जाएगा। बचते हैं हमारे 3 चैप्टर्स। 3 चैप्टर्स में जो सबसे मेन चैप्टर्स है, जो हमेशा रिपीट हुआ जाता है, वो है कार्बन कंपाउंड्स का। आप बोलोगे भैया कार्बन कंपाउंड्स का हम क्या करें। कार्बन कंपाउंड्स के बाद IUPAC नेम लर्न करो, होमोलॉगस सीरीज लर्न करो, उसके बाद होता है हमारा कॉमन नेम, IUPAC नेम तो मैंने बोल दिया। जो आपका सबसे ज्यादा रिपीट हुआ वाला है वो है IUPAC नेम्स, होमोलॉगस सीरीज, कैटिनेशन पावर और कार्बन ये वर्सटाइल एलिमेंट क्यों है उसके बारे में। आफ्टर दैट मेटलर्जी चैप्टर के जो भी कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर हो गया, या फिर उसके जो शॉर्ट नोट्स हो गए, एलॉइंग, गैल्वेनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह वगैरह, ये सभी चीजें। और जो हमारा 4th चैप्टर है, विच इज 3rd चैप्टर है इफेक्ट अपना केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है, वो नहीं कि वो ऐसा एक लेयर होती है, फिर उस लेयर पे ऐसा पानी का एक ड्रॉप होता है, उसमें एनोड में क्या होता है, कैथोड में क्या होता है, वो सभी चीजें आपको सबसे ज्यादा बार पूछे गई है। तो स्टूडेंट्स ये था साइंस 1 का पेपर लीक किए हुआ। लेकिन स्टूडेंट्स आपको कौन सा सब्जेक्ट हार जाता है, एट द सेम वे आपको किस पे अगला वीडियो चाहिए, फटाफट से नीचे कमेंट्स करना है, जिससे कि मैं वीडियो बना सकूं। आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और PYQ की बुक मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके परचेस कर लेना है। तब तक पीस आउट।